नमस्कार दोस्तों। तो आज डिस्कस करने वाले हैं गुडसेट 2023 मैथमेटिक्स पेपर सॉल्यूशन। स्टार्टिंग के 2-3 मिनट थोड़ी और डिस्कशन करेंगे, उसके बाद सीधा चैप्टर वाइज पेपर का सॉल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज, आज 2023 का आपका पूरा सेशन कंप्लीट हो गया, बोर्ड एग्जाम भी कंप्लीट हो गया एंड गुडसेट का एग्जाम भी। अब सिर्फ जी मेन एंड एडवांस का एग्जाम बाकी है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो सारे स्टूडेंट्स जो ओनली बोर्ड एंड गुडसेट के थ्रू एडमिशन लेने वाले हैं, उनके लिए जो आगे का एडमिशन प्रोसेस है, जो इंजीनियरिंग में काउंसलिंग सेशंस होते हैं और चॉइस फिलिंग होता है, कौन सी कॉलेज आप सिलेक्ट करनी है, कौन सी ब्रांच सिलेक्ट करना है, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस आने वाले 2-3 महीने में जो आपका एडमिशन प्रोसेस होगा, वो पूरा इस चैनल पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। टर्न बाय टर्न जैसे जैसे इंफॉर्मेशन आती जाएगी वो आप तक पहुंचाते जाएंगे और पूरा प्रोसेस आपको आराम से समझने का मौका मिलेगा। इसके अलावा आप में से मैक्सिमम जो लोग हैं वो अभी आगे इंजीनियरिंग में जाएंगे, तो कौन से कॉलेज, कौन से ब्रांचेस जो इम्पोर्टेंट है, कितने परसेंटेज पे कौन से कॉलेज पे एडमिशन मिल सकता है। आजकल कंप्यूटर इंजीनियरिंग का थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा क्रेज है। आने वाले टाइम में क्या हो सकता है और बाकी ब्रांचेस की अपॉर्चुनिटीज क्या है, क्योंकि आपको 4 साल बाद जब आप इंजीनियरिंग कंप्लीट करके बाहर आएंगे तब मार्केट का सिचुएशन क्या होगा, उस हिसाब से आज की डेट में आपको अपना डिसीजन लेना है। इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आप सबके लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकती है, और वो ये कि जैसे ही आपका फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट होगा वैसे ही इस चैनल पे आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल करवाए जाएंगे। तो जो लोग बहुत पहले से हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको आगे भी, इसमें क्या होता है कि 11th-12th में तो चलो फिर भी ठीक है, आपके पास स्कूल होता है, कहीं जगह पे कोचिंग क्लासेस का सपोर्ट भी बहुत सारे लोगों को होता है, बट स्पेशली जब आप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पे कॉलेज कैसा है, उसमें भी खास करके वो सारे बच्चे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में होते हैं वहां पे लेक्चर्स चलते हैं नहीं चलते हैं, और फिर क्या है कि कॉलेज के उस एटमॉस्फेयर में फिर कोचिंग में भी बहुत कम टाइम आप इन्वेस्ट कर पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत ज्यादा हेल्प यहाँ पे इस चैनल से आपको मिल सकती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं और ये बताने के पीछे रीजन ये है कि आज आपका जो गोल था 12th क्लास का वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आप इस चैनल के साथ बने रहिए क्योंकि फ्यूचर में भी आपको यहीं से बेनिफिट मिलता रहेगा। चलिए, तो अब बात करते हैं आज के सेशन के बारे में। सीधा हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, लेकिन अगर आपने हमारे चैनल पे जो वन शॉट रिवीजन वीडियो है ओनली थ्योरी का, एंड जो एनसीईआरटी पार्ट 1 एंड एनसीईआरटी पार्ट 2, ये दो वन शॉट रिवीजन वीडियो आपने देखे हैं और आप एग्जाम देके अगर आए हैं तो आप जानते होंगे कि वो 3 वीडियो है वो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हुए हैं। इसमें जो 40 क्वेश्चन है उसमें से 25 प्लस क्वेश्चन में ऐसे बता सकता हूं जो उसी 3 वीडियो से थे। तो मैं चाहता हूं कि मेरी बात को सपोर्ट करने के लिए अगर वो सही है तो आप कमेंट में पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिखें, ताकि ये जो वीडियो है ये आपसे ज्यादा जो हेल्पफुल होने वाला है वो नेक्स्ट ईयर और उसके बाद आने वाले सालों में जो बच्चे प्रिपेयर करेंगे जो एग्जाम के लिए, और उसमें से जो लोग ये वीडियो देखेंगे उसके लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। जैसा कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भी ये ऑब्जर्व किया कि लास्ट एक वीक में या आज के दिन फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर कंप्लीट करने के बाद भी बहुत सारे लोगों ने आके लास्ट ईयर 2022 एंड उसके पहले के ईयर के जो हमारे चैनल पे अवेलेबल है गुडसेट के पेपर सॉल्यूशन वो देखे थे। इसी तरीके से आपके जूनियर जो है आने वाले टाइम में ये वीडियो अपने स्टडी मटेरियल के तौर पे यूज करने वाले हैं। तो आपके जो कमेंट है, आपकी जो एडवाइजेस है वो उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो।
चलिए तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, एक सेट हमारे पास है और एक रिलेशन हमें दिया है। अब बताना है कि रिफ्लेक्सिव है सिमेट्रिक। तो देखिए पाई पाई स्क्वायर पाई क्यूब, तो पाई कोमा पाई है, पाई स्क्वायर कोमा पाई स्क्वायर भी है, पाई क्यूब कोमा पाई क्यूब की भी है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो है। सो नाइदर रिफ्लेक्सिव ये ऑप्शन नहीं आएगा, नाइदर रिफ्लेक्सिव ये ऑप्शन भी नहीं आएगा, ओनली सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव ये भी नहीं आएगा। मतलब कि ये हमारा ऑप्शन होना चाहिए। सिर्फ रिफ्लेक्सिव चेक करने से आपको आंसर मिल जाने वाला था। क्लियर। बाकी सिमेट्रिक की बात करें तो पाई पाई स्क्वायर है, पाई स्क्वायर कोमा पाई नहीं है, सो नाइदर सिमेट्रिक। और इसी तरीके से पाई कोमा पाई क्यूब भी नहीं है तो ट्रांजिटिव भी नहीं है। क्लियर। चलिए थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन में अगर आपको जरूरत है तो पाई कोमा पाई स्क्वायर बिलोंग्स टू आर है, बट पाई स्क्वायर कोमा पाई डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट सिमेट्रिक। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो पाई कोमा पाई स्क्वायर बिलोंग्स टू आर है, एंड पाई स्क्वायर कोमा पाई क्यूब इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, बट पाई कोमा पाई क्यूब डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो इट इज नॉट ट्रांजिटिव। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एम स्टार एम एन इक्वल टू एम एन बाई टू, हमें फाइंड करना है 4 स्टार 3 इनवर्स। तो सबसे पहले तो 4 स्टार 3 हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो एम स्टार एन है, एम एंड एन दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2, तो 4 स्टार 3 होना चाहिए 4 एंड 3 दोनों का प्रोडक्ट डिवाइड बाई 2, तो 3 2 जा 6। मतलब बेसिकली हमें 6 का इनवर्स पूछा है। अब 6 का इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो ए इनवर्स क्या होता है, मतलब किसी का भी इनवर्स फाइंड करने की फॉर्मूला पता होनी चाहिए। और इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट पता होना चाहिए। और आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे हम फाइंड करते हैं, ए स्टार ई इक्वल टू, अगर ए आ गया मतलब कि ई इज एन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एम स्टार एन एम एन बाई 2 है तो ए स्टार ई ए ई बाई 2 होगा। ए कट हो जाएगा, हमारा टारगेट था ई, तो ई की वैल्यू हमें मिली है 2। सो दिस इज आइडेंटिटी एलिमेंट। अब अगर बात करें इनवर्स की, तो ए का ऑपरेशन अगर ए इनवर्स के साथ करें और आंसर में आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, इट मींस दिस इज इनवर्स ऑफ ए। अगेन एम स्टार एन एम एन बाई 2 है तो ए स्टार ए इनवर्स ए इंटू ए इनवर्स बाई 2 होगा, एंड ई की वैल्यू हमारे पास 2 आ चुकी है। और इस तरीके से अगर आप समझ पाए तो ए इनवर्स की वैल्यू होनी चाहिए 4 बाई ए, और 6 इनवर्स अगर चाहिए तो वो 6 बाई ए होना चाहिए। क्लियर। सॉरी 4 बाई ए, सॉरी 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 सॉरी। अगर ए इनवर्स 4 बाई ए है तो 6 इनवर्स होना चाहिए 4 बाई 6, बोले तो 2 बाई 3, और ये आंसर है। चलिए बहुत जल्दी से आगे बढ़ते हैं, और ये भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए कोस इनवर्स को तो पहले बाहर छोड़ देते हैं हम। अंदर अगर आप देखें तो कोट को भी चलो छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। उसके अंदर देखिए कोट इनवर्स आई, और आई की वैल्यू है 1 से लेके 3 तक। इसका मतलब कोट इनवर्स 1 प्लस कोट इनवर्स 2 प्लस कोट इनवर्स 3। तो ये है हमारा क्वेश्चन, जिसमें सबसे पहले अपने को पता है कि कोट इनवर्स 1 जो है ना वो पाई बाई 4 होता है। दूसरी बात कोट इनवर्स 2 है ना वो होता है 10 इनवर्स 1 बाई 2, और ये होता है 10 इनवर्स 1 बाई 3। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 10 इनवर्स 1 बाई 2 प्लस 10 इनवर्स 1 बाई 3 कर लेते हैं। और इसकी सिंपल फॉर्मूला है 10 इनवर्स 1 बाई 2 प्लस, और आई थिंक ये भी पाई बाई 4 ही होगा, तो पाई बाई 4 पाई बाई 4 पाई बाई 2 ऐसा कुछ आएगा, देखते हैं। 1 माइनस ए इंटू बी, तो न्यूमेरेटर में हमारे पास हो गया 3 प्लस 2 5 बाई 6, एंड डिनोमिनेटर में 6 माइनस 1 5 बाई 6 अगेन, सो इट इज 10 इनवर्स 1, और ये होता है पाई बाई 4। तो सच में हमारे पास जो है कोस इनवर्स के अंदर कोट के अंदर पाई बाई 4 एक ऑलरेडी था, दूसरा पाई बाई 4 भी आ गया, मतलब पाई बाई 2 हो गया। अब कोट पाई बाई 2 कितना होता है उसके बारे में सोचो। तो कोट मतलब कोस बाई साइन, ये तो नॉट डिफाइन हो जाएगा 10 0 0,
तो अच्छा cot पाई बाई 2 जीरो होना चाहिए। सो cos इनवर्स जीरो, और cos जीरो कब होता है पाई बाई 2 पे, दैट्स वाई आंसर इज पाई बाई 2। cos पाई बाई 2 बाई sin पाई बाई 2, राइट, जीरो ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos के अंदर sec इनवर्स 2 है, तो cos एंड sec तो कट नहीं हो सकता, तो cos इनवर्स सॉरी sec इनवर्स ये जो है ना, इसको cos इनवर्स में हम कन्वर्ट कर दे तो cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा, प्लस 10 के, या फिर सीधी वैल्यू पुट कर दे तो भी चल सकता है। कैसे? तो sec 2 की वैल्यू क्या होती है जब, या फिर चलो ना ऐसे ही करते हैं, इसमें वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो cos इनवर्स 1/2 थी, cos इनवर्स सीधा कट हो जाएगा। 10, तो ये 10 इनवर्स 1/√3, एंड बाजू में साइन, तो ये साइन इनवर्स √3/2। अब वैल्यू भी पुट कर सकते थे, लेकिन ये उससे भी इजी क्वेश्चन है। 1/2 प्लस 1/√3 प्लस √3/2। सो एलसीएम आ जाएगा 2√3, दो जगह पे है, तो ये √3, ये 2, और ये 3, तो आंसर अपना हो जाएगा 5 प्लस √3 डिवाइड बाई 2√3, ऑप्शन बी। चलिए जल्दी से आगे, ये बहुत सिंपल, देखो कोस के अंदर आप जो कुछ भी पुट करने वाले हैं वो क्या होगा, कोस इनवर्स √3/2 प्लस साइन इनवर्स एक्स। कोस के अंदर आपने क्या पुट किया होगा कि आंसर आपको 1 मिला, सोचो। तो जीरो पुट किया होगा, क्या ये बात आप मानते हैं? कोस साइन पाई बाई 2 है ना, वो 1 होता है, तो कोस पाई बाई 2 जीरो, साइन 0 0, तो कोस 0 1 बराबर जीरो आएगा। फिर ये तो हमें पता है कोस इनवर्स √3/2 कितना होता है, पाई बाई 6 प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू 0। सो साइन इनवर्स x इक्वल टू माइनस पाई बाई 6 एंड x इक्वल टू साइन माइनस पाई बाई 6 होता है -1/2, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मैट्रिक्स है और दोनों मैट्रिक्स हमें बोला है कि इक्वल है, इसका मतलब क्या हुआ, x प्लस वाई इक्वल टू -7 होगा, सारे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो इक्वल होंगे, ये दोनों तो ऑलरेडी इक्वल है। फिर हमारे पास आएगा दूसरा इक्वेशन 7 प्लस जेड इक्वल टू 5, और तीसरा इक्वेशन आएगा x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो z तो यहाँ से सीधा आपको -2 मिल चुका है, x एंड y इसको सोल्व करने से मिलेगा, तो 2x इक्वल टू -7, so x equal to -7/2, so y is also -7/2। ओके, तो सारी वैल्यूज अगर इसमें पुट करें तो 2 इंटू एक्स प्लस 4 इंटू वाई प्लस 2 इंटू जेड। एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -7/2, वाई की वैल्यू इज ऑल्सो -7/2 एंड जेड इज -2। तो ये -7 2 कट, -14 एंड -2 2 4, सो -25 आ रहा है मेरा आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मैट्रिक्स हमें दिए हैं, हमें पहले दोनों का प्रोडक्ट करना है, फिर ट्रांसपोज करना है, या फिर प्रॉपर्टी लगा के पहले ट्रांसपोज करके बाद में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले तो मैं निकालता हूँ b इंटू ए, तो b हमारे पास है 3 4 एंड a हमारे पास है 1 2। इसका ऑर्डर जो है वो 2 क्रॉस 1 है, इसका ऑर्डर 1 क्रॉस 2 है, मतलब मल्टीप्लीकेशन होगा और आंसर में आपको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, दिस इज बी ए। अब अपने को निकालना है बी ए का ट्रांसपोज। तो आप देखिए रो कॉलम 3 6, फर्स्ट रो किसमें है 3 6, इसी में है, तो वही हमारा आंसर होगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाता है, सेकंड रो सेकंड कॉलम बनता है, ट्रांसपोज में ऐसा होता है भाई। चलिए आगे, एक मैट्रिक्स दिया है ए, हमें इसका स्क्वायर फाइंड करना है, तो पहले मैं क्या करूंगा, ए में से है ना -5 कॉमन निकाल लेता हूं, तो 0 0 1 0 1 0 0 0, ओ सॉरी 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 1 0 0।
तो ये अपने पास आ गया 100। ठीक है, अब मुझे निकालना है ए का स्क्वायर, तो मैं इसका भी स्क्वायर करूंगा पहले 25 और इसका भी स्क्वायर करूंगा 001 010 100। इसके साथ अगेन 001 010 एंड 100, इसको मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं 25 इंटू ए आएगा या 25 इंटू आई आएगा। तो मल्टीप्लाई करके देखो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 0 1, फिर 0 0 0, तो ये तो 0 आएगा, ये भी शायद 0। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से पता चल जाएगा, यस 1 0 0 1, इसका मतलब क्या हुआ 25 इंटू आई। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। डिटर्मिनेंट बहुत ही सिंपल, आप क्या करें, सिंपल जो 2x2 डिटर्मिनेंट होता है उसको जैसे सोल्व करते हैं वैसे ही इसको सोल्व करिए। तो साइन 11 पाई/6 इंटू कॉस 2 पाई/9 माइनस कॉस 11 पाई/6 इंटू साइन 2 पाई/9। तो ये सिंपल एक ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी बन गई, साइन कॉस कॉस साइन, और ये होता है साइन अल्फा माइनस बीटा 11 पाई/6 माइनस 2 पाई/9। धीरे धीरे एलसीएम लेके आगे बढ़ेंगे, तो एलसीएम आएगा 18, 6 3 जा 18, तो 33 पाई, 9 2 जा -4 पाई। सो हमारा आंसर होगा साइन 33 माइनस 4 मतलब 29। हाँ 29 पाई/18। और ऐसा कोई ऑप्शन हमें दिख नहीं रहा है, तो 18 एंड 11 भी नहीं दिख रहा है। तो पहली बात की साइन में देखो 2 पाई/9 तो नहीं आ सकता, 7 पाई/12 भी नहीं आ सकता, तो इसको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कोस में कन्वर्ट करना है तो पाई/2 माइनस थीटा करना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ आपको दिखाई दे रहा होगा। तो कोस की अगर बात करें तो एलसीएम 18 आ गया, 9 पाई माइनस 29 पाई। कोस के अंदर नेगेटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो ऊपर 20 नीचे 18 10, चलो पहले लिख देता हूँ 20 पाई/18। सो 10 9 5 ना 10 9, लेकिन 10 9 भी नहीं है भाई, कोस 10 पाई/9, तो cos 5 पाई/12 और cos पाई/12, शायद कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है, जल्दी से। अच्छा इधर 36 था, तो cos 11 पाई/36 है भाई, ये 36 है, तो 9 4 जा, तो पूरा गलत हो जाएगा कैलकुलेशन हमारा। तो इधर हमारे पास आ जाएगा करेक्शन, यहाँ से करेक्शन आएगा यहाँ। अब आगे क्या होगा वो भी पता कुछ नहीं चलेगा, तो इसको पूरा इरेज कर देते हैं। चलिए छोटा सा एक करेक्शन, 9 4 जा, तो इधर 4 एलसीएम 36 आ जाएगा, 4 2 जा 8 पाई। नाउ 33 माइनस 8, एलसीएम 36 है, तो 33 माइनस 8 कितना होगा 30 एंड 25 पाई। सो अगेन आप साइन में देखेंगे तो 25/36 तो नहीं है, तो वापस इसको कोस में कन्वर्ट करता हूँ, तो कोस पाई/2 माइनस थीटा मतलब कि 25 पाई/36। सो कोस अगेन एलसीएम 36 आएगा, 18 पाई माइनस 25 पाई। सो कोस 18 माइनस 25 अगेन नेगेटिव आएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -7 पाई/36 को +7 पाई/36 बोल सकते हैं, लेकिन इधर 36 है नहीं। अब 1 मिनट रुक के मुझे पहले सोचना पड़ेगा, वरना हमारा वीडियो का ड्यूरेशन ऐसे ही लंबा होता जाएगा। चलिए तो एक और करेक्शन, जो पहले वाला हम छोटा सा वो रह गया था,
इधर क्या है कि 11 पाई बाई 36 था, ठीक है। नाउ साइन 11 पाई माइनस 8 पाई, 8 9 10 11, 3 पाई बाई 36 बोले तो साइन पाई बाई 12, ये हमारा आंसर है। लेकिन ये भी आंसर में तो मतलब ऑप्शन में है नहीं, तो अब इसको कोस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कोस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 12, सो कोस के अंदर एलसीएम आएगा 12, 6 minus 1, 5 pi by 12. Now finally option B is the correct answer. चलिए, बहुत बार रिपीट हो चुका है क्वेश्चन। एरिया ऑफ ट्राइंगल 6 यूनिट है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ इंटू मोड डी। तो पहले तो हम निकालते हैं मोड डी, या डी निकालते हैं, सॉरी चलो डी, उसको मोड डी तो नहीं बोलना चाहिए, बट ओनली डी निकालते हैं पहले। तो डी मतलब डिटर्मिनेंट होता है भाई, किसका डिटर्मिनेंट, के 1 2 4 1 1 एंड 1 1 1। इसका एक ट्रिक भी है जो बाकी के वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो डिटर्मिनेंट तो निकालना सबको आता होगा। 4 माइनस 1 3, माइनस 1 के साथ आएगा 2, माइनस 1 1, प्लस 1 के साथ आएगा 2, माइनस 4 मतलब माइनस 2। सो फाइनली 3 के माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। सो एरिया हमें 6 दिया है, 2 इधर आके 12 हो जाएगा। इधर मॉड्यूलस के अंदर 3 के माइनस 3 रहेगा। जैसे ही मॉड्यूलस रिमूव करेंगे तो 3 के माइनस 3 12, और माइनस 12 कुछ भी हो सकता है। सो 3 के इक्वल टू, अगर 12 रहा तो ये 15 हो जाएगा, के की वैल्यू 5 होगी। माइनस 12 होगा तो माइनस 12 प्लस 3 माइनस 9 होगा, माइनस 9 बाई 3 माइनस 3 होगा। सो 5 और माइनस 3, 5 एंड माइनस 3 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे। ये डेरिवेटिव का थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है, इसके लिए आपको फॉर्मूला याद होनी चाहिए कि डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स क्या होता है। ये होता है एफ ऑफ एक्स पावर जी ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स प्लस जी डैश एक्स इंटू लॉग एफ ऑफ एक्स। ये फॉर्मूला अगर आपको याद होती तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाता। वैसे एक्स डैश टू एक्स का तो मैं आमतौर पे बोलता हूँ कि याद ही रखो, एक्स डैश टू एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, उसके बाद एक्स डैश टू एक्स प्लस 1, और ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो जी ऑफ एक्स बाई एफ ऑफ एक्स मतलब एक्स प्लस 1 बाई एक्स, एफ डैश एक्स 1 प्लस जी डैश एक्स 1 एंड लॉग एफ ऑफ एक्स मतलब लॉग एक्स। उसके बाजू में तीसरी टर्म है, उसका डेरिवेटिव एक्स डैश टू एक्स प्लस 2 इंटू जी ऑफ एक्स एक्स प्लस 2 बाई एक्स इंटू एफ डैश एक्स 1 प्लस जी डैश एक्स एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स 1 एंड लॉग एक्स। ये तो हुआ गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव। लेकिन हमें पूछा है x इक्वल टू ई पे हमें डेरिवेटिव चाहिए। तो बहुत सिंपल बात है, जहां जहां पे आपको x दिख रहा है वहां पे e पुट कर दो। तो ये e रेस टू ई, ये 1 प्लस लॉग ई प्लस ई रेस टू ई प्लस 1, यहाँ पे e प्लस 1 बाई ई प्लस लॉग ई 1 होता है, प्लस ई रेस टू ई प्लस 2, ई प्लस 2 बाई ई एंड अगेन प्लस 1। सो फाइनली आप सब में से e रेस टू ई कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये 1 प्लस लॉग ई 1 प्लस ई इंटू 1 प्लस 1 2, एलसीएम ले लो। एक मिनट, ये ई कट हो सकता है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप। ये अंदर ब्रैकेट के अंदर अगर मैं एलसीएम ले लूं तो ई प्लस ई 2e प्लस 1 हो जाएगा। नीचे जो e है वो इसके साथ कट हो जाएगा और बाद में वो सब कॉमन आ जाएगा। इधर हमारे पास e है तो एक e इधर रहेगा और e प्लस ई 2e प्लस 2 हो जाएगा। सो फाइनली e रेस टू ई तो सब में है। बाकी की बात अगर देखें तो 2e स्क्वायर प्लस 2e प्लस 2e प्लस 4e एंड बाकी जो है 1 1 1 3, ऐसा आंसर होना चाहिए। तो थोड़ा सा क्वेश्चन तो इजी बट टाइम टेकिंग जरूर मैं कहूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत फेमस और जाना माना क्वेश्चन। सबसे पहले हम x का डेरिवेटिव निकालेंगे dx बाई डी थीटा, और ये होगा माइनस ए साइन थीटा। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा इज ए कोस थीटा। अब हम निकालेंगे dy बाई डी एक्स। चलो यहीं पे निकाल लेते हैं, dy बाई डी एक्स होगा
डी वाई बाई डी थीटा डिवाइड बाई डी एक्स बाई डी थीटा। तो सीधा अगर आप देखें तो कोस थीटा बाई साइन थीटा, कोट थीटा, ये अपना आंसर होगा। लेकिन हमें पूछा है डी टू वाई बाई डी एक्स टू, मतलब सेकेंड डेरिवेटिव किसका, तो इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोट थीटा। क्या आपको पता है कोट थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, लेकिन भूलना नहीं है थीटा का डेरिवेटिव भी बाकी है। तो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू डी एक्स बाई डी थीटा ये है, तो फिर डी थीटा बाई डी एक्स होना चाहिए माइनस वन बाई ए साइन थीटा। सो माइनस माइनस प्लस वन बाई ए साइन क्यूब थीटा, या फिर माइनस वन बाई प्लस वन बाई ए। अच्छा 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 अच्छा, इधर माइनस आएगा तो यहाँ पे माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस तो पहले से हो गया है, ये वाला माइनस इधर आएगा, तो माइनस वन बाई ए कोसेक क्यूब थीटा इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से, ये दिखने में थोड़ा भयंकर लेकिन है बहुत सिंपल। देखिए पहले दोनों साइड स्क्वेयरिंग करिए, तो ये साइन इनवर्स एक्स प्लस वाई, फिर आप चाहे तो ये वाले वाई को भी इधर ले सकते हैं, और इसके बाद अगर हम डेरिवेटिव करें विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो टू वाई वाई डैश माइनस वाई डैश इक्वल टू वन बाई स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए था वाई डैश, तो कॉमन निकालो और राइट साइड में ले लो, तो टू वाई माइनस वन इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर, 2y minus 1, 2y minus 1 and square root of 1 minus x square, ऑप्शन सी। चलिए आगे, एक फंक्शन हमारे पास है और मीन वैल्यू थ्योरम वेरीफाई करना है। तो फंक्शन जो है ना एफ ऑफ एक्स वो कुछ इस तरीके से है एक्स प्लस वन बाई एक्स, तो ये कंटिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है। एफ ऑफ वन की बात करें तो टू है, एफ ऑफ थ्री की बात करें तो थ्री प्लस वन बाई थ्री है, मतलब कि 10/3 है। तो एज पर द मीन वैल्यू थ्योरम एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई बी माइनस ए होता है। डेरिवेटिव तो कुछ इस तरीके से होगा, और एफ ऑफ बी हमारे पास है 10/3 माइनस एफ ऑफ ए 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 1 2। सो 1 बाई सी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस 3 2 जा 6, 10 माइनस 6 4/3 इंटू 2, और 1 माइनस 2/3 माइनस 2 1/3, this is 1 by c square. So c square should be 3, so c can be plus or minus root 3, but it should be belongs to 1 2 3 only, so root 3 is the correct answer. चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी अच्छा क्वेश्चन। रेट ऑफ चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, तो सबसे पहले तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है भाई, v होता है 4/3 पाई आर क्यूब, लेकिन हमें पूछा है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स डायामीटर, तो पहले इसको डायामीटर के फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, आर क्यूब तो ऑलरेडी है, इसके साथ 2 भी अगर आ जाए तो ये डायामीटर बन जाएगा। 2 लाने के लिए 8 होना चाहिए, यहाँ पे ये है तो पाई बाई 6 कर दूं। अब सब कुछ सेट हो चुका है। अब जो वॉल्यूम है ना वो बन चुका है पाई बाई 6 इंटू डी क्यूब, और अब हम डी वी बाई इसका रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डायामीटर, तो ये हो गया पाई बाई 6 कॉन्स्टेंट 3d स्क्वायर। सो इट इज पाई बाई 2 इंटू डी स्क्वायर, डी स्क्वायर वापस आंसर आपको आर में चाहिए, तो डी स्क्वायर मतलब 4r स्क्वायर होता है, सो इट इज बेसिकली 2 पाई आर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज डिक्रीजिंग ऑन 0 टू पाई बाई 8। तो देखो इसका डेरिवेटिव होता है cos x, cos x फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, मतलब कि इंक्रीजिंग होगा। cos का माइनस साइन होता है तो इसका प्लस साइन हो जाएगा, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव। अब tan जो है ना, tan का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर 4x इंटू 4, ठीक है, तो ये तो ऑलवेज पॉजिटिव कि कोई भी क्वाड्रेंट में, तो बाकी बचा एक ही ऑप्शन, वही आंसर होगा। वैसे हमें चेक करना है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस 4x लेके इसका डेरिवेटिव कर सकते हैं, तो माइनस साइन 4x इंटू 4, सो हमारा आंसर आया -4 साइन 4x। अब ध्यान से देखिए, x की जो वैल्यू है वो 0 टू पाई बाई 8 में है, तो 4x की वैल्यू होनी चाहिए 0 टू पाई बाई 2, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो साइन 4x तो पॉजिटिव होगा।
लेकिन आगे माइनस है, इसका मतलब एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो। लेस देन जीरो का मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अप्रोक्सीमेशन में आपको सिर्फ फॉर्मूला पता होनी चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच इंटू एफ डैश एक्स। इसमें x क्या होगा तो 81, h क्या होगा 0.5, f ऑफ x क्या होगा x रेस टू 1/4 एंड f डैश x क्या होगा 1/4 इंटू एक्स रेस टू 1/4 -1 मतलब कि -3/4। सारी वैल्यूज इसमें पुट करो तो f ऑफ x हमारे पास है x रेस टू 1/4 प्लस h हमारे पास है 0.5, f डैश x है 1/4 इंटू एक्स रेस टू नीचे जाएगा तो 3/4 हो जाएगा। क्लियर। और x के प्लेस पे हमें पुट करना है 81। 81 का फोर्थ रूट 3 3 जा 9, 9 जा 81 तो 3 होगा प्लस इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2, ये 4 और ये 3 3 जा 9, 3 जा 27। सो 3 प्लस 1 बाई, थोड़ा सा कैलकुलेटर की हेल्प यहाँ पे लेनी पड़ेगी, तो 1 डिवाइड बाई 4 टू ज़ा 8 इंटू 27 अगर मैं करता हूँ तो 0.0046 आ रहा है और उसमें +3 ऐड करेंगे तो 3.0046, ये करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई जल्दी, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बहुत ही सिंपल, पहले तो इसका डेरिवेटिव करो। अगर आपको ट्रिक याद है तो पैरामेट्रिक नहीं बट इसको क्या बोलते हैं, इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव ऐसे होता है, पहले पूरे फंक्शन का डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स 2/3 एक्स रेस टू 2/3 -1 वैसे ये करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x के प्लेस पे हम 1 ही पुट करने वाले हैं। यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में x को कांस्टेंट लेना है और पूरी बात में 2/3 कट हो जाएगा और dy/dx हम फाइंड करेंगे एट 1, 1 एक्स वाई दोनों की जगह पे 1 पुट करेंगे तो -1 मिलेगा। ये होगा स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब हमें निकालना है स्लोप ऑफ नॉर्मल, जो इसका ऑपोजिट एंड इनवर्स होता है 1। स्लोप ऑफ नॉर्मल भी अगर मिल गया तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने से आपको कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। बाय स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1, x1 y1 दोनों की वैल्यू हमारे पास है 1 1 एंड स्लोप भी है 1, सो y माइनस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 1, 1 1 कैंसल, y इक्वल टू x और x माइनस y इक्वल टू 0 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे, ये थोड़ा सा खतरनाक हो सकता है लेकिन देखिए इधर है हमारे पास कोस इनवर्स एक्स, बाजू में ध्यान से देखो प्लस फिर -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हमारे पास है के dx और आंसर आपका है के इंटू कोस इनवर्स एक्स। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये जो है ना e⁻x हो, क्योंकि आपको पता है ये फंक्शन है एंड बाजू में उसका डेरिवेटिव है और आंसर उसके साथ के मल्टीप्लीकेशन में है और आंसर के इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, मतलब वो e⁻x होना चाहिए तभी ऐसा पॉसिबल है। क्लियर। चलिए, या फिर आप क्या कर सकते हैं, दोनों साइड डेरिवेटिव से भी अपना काम चला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, ये जो वाला जो कोस है ना इसको ऊपर ले लो तो ये sec x इंटू 10x हो जाएगा और डिनोमिनेटर में हमारे पास है sec x माइनस 1 इंटू sec x माइनस 2। अब हमें क्या करना चाहिए, sec x को t लेना चाहिए ताकि sec x 10x dx इक्वल टू dt हो जाए एंड क्वेश्चन अपना हो जाएगा dt बाई टी माइनस 1 एंड टी माइनस 2। ये तो बहुत ही फेमस ट्रिक मैंने बहुत बार आपको बताया हुआ है, 1 बाई डिफरेंस, 1 एंड 2 का डिफरेंस 1 log mod छोटू t माइनस 2 डिवाइड बाई t माइनस 1, -2 ऊपर -1 नीचे एंड t की जगह पे sec x पुट करेंगे, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कितना सिंपल क्वेश्चन, देखो x का पावर 2020 दिख रहा है और इधर x का पावर 2019 मतलब इसको ही t लिया होगा तो 2020 x का पावर 2019 dx इक्वल टू dt, सो x का पावर 2019 dx इक्वल टू dt बाई 2020 और वैल्यूज अगर पुट करें तो dt बाई 2020 एंड ये सिंपली e⁻t का डेरी इंटीग्रेशन e⁻t होता है, t के प्लेस पे हम क्या पुट करेंगे x का पावर 20 प्लस c एंड ये वाला कांस्टेंट ऑब्वियसली रहेगा ही।
तो 2020 e⁻² होना चाहिए। हाँ भाई, हाँ, ऑप्शन डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, इसमें भाई इसने थोड़ा सा गलत कर दिया है, मुझे लगता है आंसर π/12 आना चाहिए। आपको बहुत बार बताया गया है ऐसे केस में क्या होता है, d+a/2 अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट बाई 2 मतलब 30 + 60/2। तो अच्छा ना सही सही सही, 90/2 मतलब 45, बिल्कुल इसका आंसर करेक्ट है। 45 डिग्री मतलब कि π/4 रेडियन। अगर किसी को समझ में नहीं आया है तो आप ऐसे समझिए ये आई है। अब इसमें आप x को रिप्लेस करिए किससे, a+b-x से, तो क्या होगा, I = π/6 से लेके π/3, 1+1 प्लस 10⁴ के अंदर a+b होता है π/2 - x dx। इसके बाद ये हो जाएगा π/6 to π/3 1+1/cot x dx और cot का पावर 4। इसको 10 में कन्वर्ट कर लीजिए तो π/6 to π/3 10⁴ और कन्वर्ट करने के बाद एलसीएम भी ले लो तो 10⁴x + 1 dx, ये इक्वेशन नंबर 2। और इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन 1 + 2 करिए तो 2i आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, 1 आएगा, इंटीग्रेशन x होगा, लिमिट आ जाएगा π/6 to π/3। अच्छा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आता है क्या, जी बिल्कुल। तो I = π/3 - π/6 / 2 मतलब कि 60 - 30/2 15 डिग्री, तो π/12। मैं सही सोच रहा था भाई, इसने आई थिंक ट्रिक लगाने में गलती कर दी है बच्चे ने, सिर्फ यहाँ पे माइनस का साइन आएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाई 2 और अपर लिमिट है 60, तो 60 - 30 / 2, 30/2 मतलब के 15 और 15 डिग्री मतलब π/6 π/2 या π/4 में से तो कुछ नहीं होता है तो π/2 12 ही होगा। मतलब अगेन जो पहले मैं सोच रहा था वो बिल्कुल करेक्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसमें हमारे पास पहले तो क्वेश्चन को ही थोड़ा सा ठीक कर ले। तो क्वेश्चन हमारे पास है 0 to 1। ये ध्यान से देखिए, 0.001 का क्यूब रूट पहले निकाल लो तो 0.1 का पावर x हो जाएगा इंटू e⁻x dx। इसको क्या मैं, अच्छा ये तो बहुत सिंपल बन गया, e/10 बोल सकता हूँ क्या, और ये कांस्टेंट का पावर x है तो इंटीग्रेशन क्या होता है, e/10 का पावर x, a पावर x का इंटीग्रेशन a पावर x डिवाइडेड बाय log a मतलब log e/10। सो फाइनली अगर आप देखें तो लेकिन ऐसा, अच्छा सॉरी, अभी लिमिट पुट करना बाकी है फ्रॉम 0 to 1। तो हमारा आ जाएगा e/10 डिवाइडेड बाय log e - log 10 और 0 पुट करेंगे तो न्यूमरेटर हो जाएगा 1, किसी का भी पावर 0 एंड नीचे तो है सेम। तो सिर्फ इसको मैं ऊपर ऐसे -1 कर देता हूँ, ठीक है। सो फाइनली इट विल बी e - 10 डिवाइडेड बाय एलसीएम आया 10, log e होता है 1 - log 10। तो अब देखिए e - 10 नीचे 10, 1 प्लस नहीं 1 माइनस आना चाहिए। तो e - 10 10 एंड 1 - log 10 और बेस में तो e होगा, ऑब्वियसली आंसर बी होगा। क्लियर, एक बार फिर से e - 10 10 1 - log 10 बेस e, एब्सोल्युटली करेक्ट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। इसके बारे में तो क्या कहना भाई, देखो ये है x²/1/9 प्लस y²/1/4 = 1। तो हमारे पास a² हो गया 1/9 एंड b² हो गया 1/4, तो a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/2। एरिया ऑफ इलिप्स होता है π/ab पूरा इलिप्स, लेकिन इधर फर्स्ट क्वाड्रेंट बोला है तो डिवाइड बाई 4 भी करना पड़ेगा। सो π/4 इंटू a इंटू b, सो
4 3 is 12, 2 is 24, पाई बाई 24 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया बाउंडेड बाय y माइनस 3, y इक्वल टू 3 माइनस एक्स, एक्स इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू 5। तो पहले तो थोड़ा ग्राफ बनाने की ट्राई करते हैं। माइनस एक्स ऐसे होता है, माइनस एक्स प्लस 3, मतलब लाइन कुछ इस तरीके से होगी। बाकी की जो दो लाइन है वो है, एक है x इक्वल टू 2, और ये वाला पॉइंट भी हमें देखना पड़ेगा जहाँ पे y 0 है। y 0 है तो x होगा 3, ठीक है। और हमें 2 एंड 5 चाहिए ना, तो ये x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 5 जो है ना वो यहाँ कहीं पे होगा। अब इसको इंटीग्रेशन से करने की जगह पे सीधा सिंपल कर देना चाहिए। देखो 2 3 ये 1 है तो ये भी 1 होगा, और ये 2 है तो ये भी 2 होगा। तो रिक्वायर्ड एरिया जो आपको मिलने वाला है वो होना चाहिए हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये ऊपर वाला ट्रायंगल प्लस नीचे वाला ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। मतलब कि 1/2 अगर कॉमन निकाल लो तो 1 प्लस 4 5, तो 5/2 है ना वो करेक्ट आंसर होगा। अगर किसी को इंटीग्रेशन से करने का शौक है तो क्या करना चाहिए, पहले 2 से लेके 3 तक में इंटीग्रेट करना चाहिए 3 माइनस एक्स को। उसके बाद हमें करना चाहिए 3 से लेके 5 तक अगेन 3 माइनस एक्स को ही इंटीग्रेट। लेकिन ध्यान रखना है कि ये वाला जो एरिया है वो बिलो एक्स एक्सिस है, तो वहां पे हमें मोड लगाना पड़ेगा। ये बहुत जरूरी चीज जो आपको समझनी पड़ेगी अगर आप इंटीग्रेशन से कर रहे हैं तो। क्लियर कि यहाँ पे मोड लगाना पड़ेगा वरना आंसर गलत आ जाएगा। चलो आगे। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 2, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सब लोगों को पता है कि एक अपवर्ड पैराबोला होता है, एंड y इक्वल टू एक्स प्लस 2 भी बहुत सारे लोगों को पता होगा, ऐसी एक लाइन होती है। ठीक है, अब पहले तो हमें ये वाले दो लिमिट्स फाइंड करने पड़ेंगे और उसके बाद दोनों कर्व के बीच का एरिया ये बहुत इजीली मिल जाएगा। लिमिट फाइंड करने के लिए दोनों को कंपेयर करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, तो एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। इसका मतलब दिस इज x इक्वल टू -1, दिस इज x इक्वल टू 2। अपने को रिक्वायर्ड एरिया के लिए इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम -1 टू 2। ऊपर है लाइन सो x प्लस 2 माइनस नीचे वाला कर्व एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन बहुत ही सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2x माइनस एक्स क्यूब बाई 3, लिमिट -1 से 2 है। कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं होना चाहिए तो ध्यान से 2 2 4/2, 2 प्लस 4 माइनस 2 2 4 2 8/3 माइनस लोअर लिमिट तो 1/2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस 1/3। सो 4 5 6 7 8 -8/3 -1/3 -9/3, मतलब कि -3 -1/2 मतलब कि 5 -1/2 मतलब कि 10 -1, 9/2 इज द करेक्ट आंसर। चलिए जल्दी से आगे। डिग्री एंड ऑर्डर तो भाई अब तो करते करते हम थक चुके हैं। इधर है पावर में 4, ये इधर है 3। अच्छा ये थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने की ट्राई की है। d3y/dx3 का पावर है 5/4, और इधर है d2y/dx2 का पावर है 4/3। इधर मैं क्या कर देता हूँ, पावर में 12 कर देता हूँ, इधर भी मैं पावर में 12 कर देता हूँ। तो d3y/dx3 से ऑर्डर तो 3 हो चुका है, लेकिन अब 4 3 एंड 5 3 15, और d2y/dx2 में वैसे कोई जरूरत है नहीं लेकिन फिर भी 16। सो ऑर्डर अपना पहले से 3 था, डिग्री अब हो गया 15। 3 एंड 15 इज द करेक्ट आंसर। चलो आगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको dy/dx याद करना पड़ेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म ऐसा होता है dy/dx प्लस p ऑफ x इंटू y इक्वल टू q ऑफ x। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर में इंटीग्रेशन p ऑफ x dx। y का कोएफिशिएंट है 10x, तो e की पावर में इंटीग्रेशन ऑफ 10x dx। 10 का इंटीग्रेशन होता है log mod sec x, तो
ई एन log कट हो जाएगा और sec x अपना आंसर आ जाएगा। चलिए आगे नेक्स्ट। पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, बहुत ही सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन है, वेरिएबल सेपरेट किए जा सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा y के पावर -2 dy और ये -4 इंटीग्रेशन x dx, इसका होता है y की पावर -1/-1 इक्वल टू -4x² 2 प्लस c। सो फाइनली -1/y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस भी कर सकते हैं लेकिन रहने दो, -2x² प्लस c। हमें बोला है कि y इक्वल टू 1 है एंड फॉर y इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 0, 1 है तो ये -1, 0 है तो c। तो c की वैल्यू अपने को मिल चुकी है -1, पुट करिए तो -1/y इक्वल टू -2x² -1 माइनस माइनस माइनस, तो y हमारे पास आना चाहिए 1/2x² प्लस 1। चलिए आगे नेक्स्ट। ये तो भाई बहुत बार आ चुका है। किसी भी वेक्टर ए को आप एज्यूम कर लीजिए कि वेक्टर ए जो है ना वो क्या है, एक्स वाई जेड है, ठीक है। अब इसका आई कैप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ आई तो 1 होता है इनटू ए एंड आई के बीच में मान लीजिए एंगल है अल्फा तो साइन अल्फा आएगा, लेकिन ये है इसका स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे a इंटू जे का मैग्नीट्यूड 1 ही होगा एंड क्रॉस प्रोडक्ट है तो अगेन साइन इधर बीटा मान लीजिए, जे कैप एंड ए के बीच का एंगल बीटा है, और सिमिलरली ये गामा है। तो सब में से मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर कॉमन आएगा एंड बाकी जो बचेगा वो होगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा। अल्फा बीटा गामा डायरेक्शन एंगल से, ये भूलना नहीं है। उसके बारे में तो कुछ नहीं पता क्योंकि कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा होता तो वो 1 होता, तो कोस स्क्वायर में कन्वर्ट करो, 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा। सो फाइनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए के स्क्वायर के बाजू में 3 है और माइनस कोस स्क्वायर का सम 1 होता है, सो इट इज 2 टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, ऑप्शन सी। चलिए आगे। एक वेक्टर दिया है ए, दूसरा बी दिया है, हमें ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी निकालना है। तो ए प्लस बी डॉट ए माइनस बी अगर आपको याद है बहुत बार हम कर चुके हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर होता है। दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर निकाले तो यहाँ से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आपको √3 दिख रहा है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 + 9 14 दिख रहा है, तो ये 3 - 14 बोले तो -11 अपना आंसर होगा। चलिए आगे। ये भी बहुत बहुत बार ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है, अभी बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया था। ए क्रॉस बी यूनिट वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा और ये होता है ए बी साइन थीटा इक्वल टू 1। हमें चाहिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर ए बी, सीधा मिलेगा। ए का मैग्नीट्यूड 3, इसका √2/3 साइन थीटा 1, 3 3 कैंसिल, 1/√2 π/4 इज द करेक्ट आंसर। साइन थीटा इक्वल टू 1/√2, सो थीटा इज π/4। चलो जल्दी से आगे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट एंड विच इज पैरेलल टू दिस वेक्टर। तो इक्वेशन में पॉइंट आता है ऊपर, इक्वेशन होता है ऐसा, x - x1/x2 इक्वल टू y - y1/y2 इक्वल टू z - z1/z2। इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू x1 y1 z1 एंड हैविंग अ डायरेक्शन x2 y2 z2। इसी तरीके से लिखे तो x - 5/3 इक्वल टू y + 2/2 इक्वल टू z - 4/-8। ऐसा आप देखिए कि 3 2 -8 एंड -5 + 2 ये नहीं चलेगा, -5 नहीं चलेगा, -5 यही एक ऑप्शन बचता है जिसमें -5 एंड 3 है एंड y + 2 भी है, z - 4 भी है, डिनोमिनेटर में -8 भी है। चलिए एक इक्वेशन दिया है प्लेन का x + 2y + 3z इक्वल टू 1। हमें बोला है कि x y z इंटरसेप्ट ए बी सी है, तो x इंटरसेप्ट a है और वो y z 0 0 पुट करने से आपको मिलता है, y इंटरसेप्ट b है उसको फाइंड करने के लिए x एंड z 0 0 पुट करना पड़ेगा, और c
जेड इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो एक्स वाई 0 0 पुट करना पड़ेगा और ए बी सी की वैल्यू मिल जाने के बाद 2a प्लस 4b प्लस 3c आराम से निकाल सकते हैं। 2a प्लस 4b प्लस 3c, सो 2 प्लस 2 प्लस 1 बोले तो 5, ऑप्शन ए। मेजर ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, तो प्लेन का नॉर्मल तो अपने को दिख रहा है 10,2, -11। लाइन की डायरेक्शन भी अपने को तो दिख रही है 2,3,6। अब एंगल आपको याद होगा, लाइन प्लेन के बीच में साइन इनवर्स आता है n डॉट बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ n मैग्नीट्यूड ऑफ b। तो सबसे पहले और दूसरी बात कि इसका मॉड्यूलस भी आता है, वो भी ध्यान रखना जरूरी। दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाले तो 20 प्लस 6 माइनस 66 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 4 प्लस 121 एंड इसका मैग्नीट्यूड 4 प्लस 9 प्लस 36 और ऊपर है मोड। तो 26 6 गया 60 20 40 न्यूमेरेटर में रहेगा साइन इनवर्स 40 और ये आई थिंक 15 का होना चाहिए और ये होना चाहिए 7। अब क्या कर सकते हैं, 8 5 जा एंड 5 3 जा, 8/21 है क्या, बिल्कुल है, साइन इनवर्स 8/21 बट पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरेटर में मोड था। चलिए आगे, कोऑर्डिनेट ऑफ कॉर्नर पॉइंट्स एंड ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है भाई, z इक्वल टू 10x प्लस 20y है, बताइए मैक्सिमम कहाँ पे होगा। तो कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास है 0 10, तो मुझे लगता है 15 15 पे होना चाहिए। 150 प्लस 300 450 और इधर तो क्या है कि 2 2 सा 4 0 0 कम हो गया। इधर है 50 प्लस 100 तो 150 एंड इधर तो सिंपली 200। तो मैक्सिमम वैल्यू अपनी 450 आ रही है एट 15,15। चलो हाँ जी, इसमें थोड़ा ग्राफ आपको ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। तो x प्लस वाई लेसर इक्वल 5 ऐसा होता है भाई। ये पॉइंट 0,5 है, ये पॉइंट 5,0 है, लेसर इक्वल मतलब टूवर्ड्स ओरिजिन, इस साइड में इसका सॉल्यूशन मिल रहा है। दूसरी जो लाइन है वो है 8, मतलब कि 0,8 एंड 8,0 से पास हो रही है और इसमें ग्रेटर और इक्वल है, मतलब ये अवे फ्रॉम ओरिजिन जा रही है। इसके ऊपर वाला है, इसकी राइट साइड वाला है। आप देखेंगे कि देयर आर नो फिजिबल रीजन, सो नो फिजिबल सॉल्यूशन। चलिए इंडिपेंडेंट इवेंट्स, बहुत बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। P ऑफ A यूनियन B होता है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। P ऑफ A यूनियन B है 3/5, P ऑफ A है P ऑफ B है 1/2 माइनस इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू P ऑफ A इंटू P ऑफ B। तो यहाँ पे दोनों का प्रोडक्ट मतलब P इंटू 1/2 हो जाएगा। तो P में से हाफ P जाएगा तो हाफ P बचेगा और प्लस हाफ, सो 3/5 माइनस, या तो फिर चलो माइनस हाफ इक्वल टू हाफ P। 3 2 जा 6 माइनस 1, सॉरी 3 2 जा 6 माइनस 5 1 5 2 इक्वल टू 1/2 P। सो फाइनली P इक्वल टू 1/5, ऑप्शन ए। चलो आगे, फिर कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स, सो n इक्वल टू 5 कॉइन है, सो P Q दोनों 1/2 आएगा एंड एग्जैक्टली 3 हेड, सो R इक्वल टू 3। सो P R इक्वल टू 3 का प्रोबेबिलिटी होता है, फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आर इज एन सी आर पी का पावर आर एन क्यू का पावर n माइनस आर। सो इधर अपने पास आ जाएगा 5c3 और पी क्यू जब सेम होता है तो इसका टोटल ही इधर आता है। 5c3 मतलब 5c2 और 5c2 होता है 5 4 एंड 5c2 तो 2 फैक्टोरियल एंड 1/2 का पावर 5। तो ये 2 2 सा 4, 5 का पावर 5 डिवाइड बाई 2 का पावर 4 5, 2 2 सा 4 4 सा 16
5/16 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन। वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं भाई? तो वेरिएंस ऑफ एक्स फाइंड करना है। फॉर्मूला है ई ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ई ऑफ एक्स होल स्क्वायर। और मुझे लगता है फालतू में ये क्वेश्चन तो बिल्कुल लेंथ बढ़ाने के लिए ही दिया था। वैसे थोड़ा सा ट्रिक यूज करें तो समेशन ऑफ एक्स आई इंटू पी ऑफ एक्स आई होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, पी ऑफ एक्स आई सबका सेम है, उसको कॉमन निकाल लो। 1+2+3 से लेके 6 तक का सम। तो 1/6 ये होता है n/2 इंटू n+1। 6 गया, 7/2 तो हो गया मीन। तो इधर अपने पास आ गया 49/4 उसका स्क्वायर। अब दूसरा है ई ऑफ एक्स स्क्वायर। इसमें क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई स्क्वायर इंटू पी ऑफ एक्स आई होता है। अगेन पी ऑफ एक्स आई 1/6। दिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है, इस बार सबके स्क्वायर का सम है। सो n/6 इंटू n+1 इंटू 2n+1 ऐसा होगा। n/6 इंटू n+1 2n+1। इस बार 6 कट और 7 3 13 इंटू 7। ये कुछ कट हो रहा है? नहीं। सो 91/6 तो 12 एलसीएम आ जाएगा। 4 3 12। अरे बाप रे, कितना मुश्किल कैलकुलेशन डाल दिया है। आंसर गलत ना आए तो अच्छा है। 4 3 9 3 27 2 4 3 12 एंड 14 2 7। चलिए अब तो मुझे कैलकुलेटर लेना पड़ेगा और डेफिनेटली आंसर गलत आया है ऐसा मुझे लग रहा है। 182 माइनस 147 35 डिवाइड बाई 12। हाँ जी, ऑप्शन बी ऐसा दिख तो रहा है। ठीक है, तो एक बार वेरीफाई करना बनता है क्योंकि इसने शायद सी टिक किया था। तो जल्दी से 1/6 सबका प्रोबेबिलिटी सेम है तो प्रोडक्ट कर देंगे, फिर 1/6 सब में से कॉमन आ जाएगा। n/6 n+1 7/2 49/4 करेक्ट। सबके ऑब्जर्वेशन का स्क्वायर करना है, उसके साथ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई करते जाना है। तो n/6 n+1 2n+1 करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट। 12 एलसीएम है, वो भी बराबर बराबर करेक्ट। चलो 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 चलो, आंसर बी इज द करेक्ट। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे आपका आज का सेशन कंप्लीट होता है। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन से अगर आप पेपर दे के आए थे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए होंगे। अगर आप पेपर देने जा रहे हैं या फिर अभी आपका प्रिपरेशन फेज चल रहा है तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। ऐसे ही प्रीवियस ईयर के 2017 तक के सारे गुड सेट के पेपर सॉल्यूशन आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक आप देख सकते हैं। और जीएससीबी बोर्ड के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस एंड गुड सेट का कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए पूरा मटेरियल इसी चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप सीरियस प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आपके लिए सारा कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल है। जाते जाते एक बार फिर से आपको याद करवा दूं कि आपके लिए आने वाले टाइम में बहुत सारा कंटेंट इस चैनल पे आने वाला है, तो प्लीज चैनल के साथ बने रहिए। इसके अलावा एक और रिक्वेस्ट है, अगर आपने इस चैनल की हेल्प लेके बहुत कुछ सीखा है, ये जो मैं आपके लिए वर्क करता हूँ यहाँ से अगर आपको बेनिफिट मिलता है तो आप इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर ज्वाइन नहीं कर सकते तो आप डिस्क्रिप्शन के नीचे लाइक शेयर बटन के बाजू में सुपर थैंक्स का ऑप्शन आपके पास है। आप मुझे सुपर थैंक्स देके इसी तरीके से अच्छा क्वालिटी वर्क करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।